आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी बात, आपके पत्रों और संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम। पत्र और संदेश वाचन है अमरजीत सिंह और प्रस्तुति है सरस्वती पाठक की। आपकी बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को सरस्वती पाठक और अमरजीत सिंह का नमस्कार। और अमरजीत जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं। देखिए बीच में मौसम फिर से खराब हो गया था, ठंडा हो गया था यूं कहें तो, क्योंकि पहाड़ों पर फिर से जो है बर्फबारी, तूफान, और राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ है और हम लोग को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपके पास बहुत सारे संदेश आए हुए हैं। जी हाँ, इनको भी जल्दी से शामिल करने, तो बहुत से श्रोता नाराज होंगे कि हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा गया। जी बिल्कुल। तो ये पहला संदेश हमारे पास मचहा छत्तीसगढ़ से मिला है। राजकुमार पटेल, गोमती पटेल की ओर से। इन्होंने लिखा है कि पिछले सप्ताह सोमवार को आपकी बात कार्यक्रम इनको ऐप के माध्यम से सुनने को नहीं मिला। कृपया कार्यक्रम का प्रसारण हुआ कि नहीं ये बताएं। और इनको सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और इनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है वो युवाणी में चक्रव्यूह है। जी राजकुमार पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप इतने ध्यान से सुनते हैं। आपके बात कार्यक्रम की कर रहे हैं आप, तो वो प्रसारण हर सोमवार को अवश्य होता है जी, कभी भी छूटता नहीं है। हाँ, ऐप के माध्यम से अगर आप नहीं सुन पाए तो हो सकता है कि कभी कभी नेट की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में हमें खेद है कि आप नहीं सुन पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि नेट की समस्या हमारी तरफ से कोई ऐसी ना हो। अगला जो संदेश है वो राम तीरथ प्रजापति, रेणु प्रजापति, रूबी और इनके परिवार की ओर से आया है, ग्राम भवन गंवा, जिला बस्ती से। इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी परिवार को सादर प्रणाम, और पहली बार ये यहाँ पर संदेश सब भेज रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको प्रणाम। और आप पहली बार भेज रहे हैं, लेकिन अब आप नियमित श्रोता हमारे बन जाइए और भेजते रहिए। और इन्होंने लिखा भी ऐसे ही है कि अगर ये हमारा संदेश शामिल हुआ तो हम आगे भी लिखेंगे, और इस बार हम कार्यक्रमों के बारे में भी लिखेंगे, जब भी लिखेंगे अगली बार। जी बिल्कुल लिखिए, हम तैयार बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके खतों का। अच्छा जी, अब ये अगला मैसेज गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से हमारे पास पहुंचा है। आशीष रावत, अभय रावत, अकुल रावत और अजिता रावत, जया रावत और अंतिमा, अनन्या, स्वाति रावत और रागनी और बेबी दीपाली की ओर से। जी क्या बहुत सारे नाम इनके परिवार के। इनको प्रोग्राम जो है आकाशवाणी अयोध्या का सारा ही अच्छा लगता है। NCERT का जो प्रायोजित कार्यक्रम है वो इनको बहुत अच्छा लगता है, जो सुबह 10 बजे से होता है। वो है भी बहुत ही ज्ञानवर्धक। जी, और पल पल दिल के पास, ये तो विविध भारती का कार्यक्रम है। फिल्मी गानों का सखी सहेली प्रोग्राम, युवाणी कार्यक्रम, और लिखा है कि हम दोनों की आवाज इनको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये तो बहुत आपने हमारा मन खुश कर दिया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनकर के, और आपने ये लिखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरस्वती जी देखिए, 2 पोस्टकार्ड हमारे पास पहुंचे हैं, थोड़ी देर से पहुंचे हैं ये राजा बाबू शर्मा, राम बाबू, राज बाबू, सचिन, शैलेंद्र, सौरभ, साक्षी शर्मा, सोनल, सोनाली और सिमरन शर्मा। और इसमें पत्र लिखने वाली जो श्रोता हैं वो हैं साक्षी शर्मा। ये गांव नजीरपुर, मोती नगर, जिला अयोध्या से हैं। इन्होंने लिखा है कि 29 अप्रैल को युवाणी कार्यक्रम में हमारी धरोहर के अंतर्गत बड़ी देवकाली मंदिर के बारे में जानकारी मिली, और इसी दिन गीत गुंजन कार्यक्रम भी अच्छा लगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम में इरफान खान पर जो केंद्रित प्रोग्राम था वो भी इन्होंने सुना। 30 अप्रैल का युवाणी कार्यक्रम में एक ही फिल्म से कार्यक्रम अच्छा लगा। 1 मई को प्रणाम अयोध्या में भेंट वार्ता, परिश्रम और उसके वैश्विक महत्व के बारे में जानकारी दी गई कृष्णकांत गुप्ता जी द्वारा, वो इनको अच्छी लगी। और दूसरे पोस्ट कार्ड में इन्होंने लिखा है कि 12 अप्रैल का हेलो अयोध्या कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा, और कई वर्षों से रूपक इनको सुनने को नहीं मिल रहा है। जी, हमारी कोशिश है कि रूपक आपको हम जरूर सुनवाएंगे, और अगर कोई ऐसा खास विषय है जिस पर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जहां तक रही स्थानों के बारे में, बड़ी देवकाली के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई, तो कोशिश रहती है कि जो भी अच्छे स्थान हैं, धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, आपको उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि आपको जब भी समय मिले तब आप निकल करके उन स्थानों पर जाएं, क्योंकि घूमने फिरने से हमारी बहुत जानकारी बढ़ती है। और रूपकों के बारे में ये बता दे सरस्वती जी की कोई भी रूपक 25 मिनट से कम का नहीं है। जी बिल्कुल। और आकाशवाणी के पास केवल 4 ही घंटे हैं। जी, हमारे स्टेशन भी के होते पास हैं, तो ये एक मजबूरी है, हम लोग इसलिए नहीं सुनवा पा रहे हैं। कोई अलग से समय अगर हम लोग निकालेंगे तो। हाँ जरूर, हमारी कोशिश है कि हम लोग अगर अलग से समय निकालते हैं और कोई खास विषय अगर इनको चाहिए तो हम लोग उस पर भी बना सकते हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि भरतकुंड और नंदीग्राम पर अगर कोई रूपक आपके यहाँ तैयार हो, या फिर सूर्यकुंड के ऊपर,
तो ये दोनों ही हैं हम लोग के पास। हाँ बिल्कुल, हम आपको कोशिश करेंगे किसी ना किसी कार्यक्रम में आपको बहुत जल्द सुनवाएंगे और आप सारे कार्यक्रम सुनते रहिए, क्योंकि अभी हम ये वादा नहीं कर सकते कि हम इसी कार्यक्रम में सुनवाएंगे। जहां पे भी समय मिलेगा हमारी कोशिश रहेगी आपको हम जल्दी उपलब्ध कराएं। एक बात इन्होंने और लिखी है कि नारी जगत, बाल जगत और अंगना कार्यक्रम जो दिन में 2:30 बजे से हो रहा है, उसका समय आप 1:15 से दिन में कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। समय बदलने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि 1:15 करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे केंद्रों के भी कार्यक्रम होते हैं, यही अंगना नारी जगत की, आप उनको भी सुन सकते हैं और हमारे यहाँ का भी सुन सकते हैं। अभी जो टाइम फिक्स किया गया है 2:30 बजे का, अगर इसमें कोई विशेष रिले भी आता है तो भी ये कार्यक्रम बाधित नहीं होगा। बिल्कुल बाधित नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही ये समय रखा है। तो ये अगला मैसेज अब अनूप कुमार चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और इनके परिवार का फूल कली भी है यहाँ से, कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। बड़ा लंबा सा 2 पन्ने का मैसेज है ये। कोई बात नहीं, 2 पन्ने का लिखेंगे तब भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बातें तो इन लोगों की सारी हम लोगों ने पढ़ ली है, लेकिन प्रोग्राम में कुछ ही बातें पढ़ेंगे। इन्होंने लिखा है कि 15 मई को विवेकानंद जी की प्रस्तुति में प्रोग्राम जो है 8:15 बजे हेलो अयोध्या शुरू किया गया, लेकिन जो पहली कॉल ली गई वो एक गाने के बाद करीब 8:20 पे कॉल ली गई, तो ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। जी बिल्कुल, हमने इस बात के बारे में इंक्वायरी भी की, विवेकानंद जी से हमने पूछताछ भी किया। उन्होंने बताया कि कुछ तकनीकी समस्या थी जिसके लिए इंजीनियर्स लगे हुए थे और कॉल हमारे पास तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये भी हो सकता है जी। तो उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स लगातार लगे हुए थे, तब तक के लिए उन्होंने एक गाना प्ले कर दिया ताकि आप लोग वो गाना सुने, और उतनी देर में जो हमें 3 से 4 मिनट 5 मिनट का समय मिल जाएगा, उतनी देर में हमारी कॉल जो तकनीकी समस्या आ रही थी उसको सही कर लिया जाएगा। ऐसा इसी वजह से हुआ था। बाकी 16 मई का जो आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम गणेश सिंह ने किया, उनकी प्रस्तुति इनको अच्छी लगी, और उस दिन लिख रहे हैं कि पहले बॉर्डर, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों और कर्मा, ये 3 फिल्में थी, लेकिन प्रोग्राम को पेश करते वक्त इनका क्रम जो है दूसरा कर दिया गया। तो लिखा है कि जो बीच की मूवी थी, शेड्यूल थी, वो उसका गाना भी नहीं सुनवाया गया, तो इससे श्रोताओं को थोड़ी दिक्कत होती है। आप वही क्रम रखें सुनवाने के समय भी जो क्रम आप बताते हैं सुबह। अमरजीत जी, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो संदेश हमारे मोबाइल पर आते हैं जी, वो जिस क्रम में रहते हैं उसी क्रम में हमारे सभी उद्घोषक उसको नोट कर लेते हैं। फिर गाने तो आपकी पसंद की जाहिर है ना उस कार्यक्रम के अंतर्गत, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके सुन लीजिए। कोई बात नहीं, अगर फिल्मों का क्रम बिगड़ गया तो क्या हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि एक फिल्म की फरमाइश उस दिन नहीं पूरी की गई, हो सकता है उसके लिए फरमाइश कम आई हो, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा जी, आगे इन्होंने लिखा है कि 17 मई का जो हेलो अयोध्या कार्यक्रम था, सदक जी की प्रस्तुति में था, बहुत अच्छा इनको लगा। कुछ पुराने कॉलर की आवाज भी सुनने को मिली, अच्छे गाने सुनने को मिले। और 18 मई की शाम को आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम संजय सक्सेना के स्लो मोशन में बेस्ट प्रस्तुति हुई। और आगे लिखा है सभी के पेश करने का अपना अपना नायाब अंदाज होता है, कोई स्पीड में बोलता है, कोई स्लो बोलता है। और 19 मई को नाजिम के द्वारा भी हेलो अयोध्या कार्यक्रम अच्छा लगा। 21 मई का सुपर संडे जो प्रोग्राम होता है फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी के साथ, वो भी इनको अच्छा लगा। साथ ही साथ 22 मई को शानदार प्रस्तुति रही शामे गजल और हेलो अयोध्या कार्यक्रम की। और आपकी बात कार्यक्रम में लिखा है कि कभी कभी संजय जी का तो नाम आप बताते हैं लेकिन अपना नाम बताना भूल जाते हैं आप आपकी बात में। यानी कि अमरजीत जी अपना नाम बताना भूल जाते हैं। बताए जी। अच्छा, अमरजीत जी आपके साथ रहते हैं और भी कार्यक्रमों में, क्योंकि वो उद्घोषक भी हैं, तो आप उनकी आवाज जो बहुत ही अच्छी सी है और आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो अमरजीत जी को तो आप बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो तो लगातार इस कार्यक्रम में बने हुए हैं जी। और लिखा है कि हेलो अयोध्या में 22 मई को जो पहली कॉल ली गई वो भी इनको बहुत अच्छी लगी। काफी दिनों के बाद जूही द्विवेदी की कॉल उसमें लगी थी। और एक शेर उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि कोई है जो दुआ करता है, अपनों में हमें भी गिना करता है, बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को हम, दूर रहकर भी कोई हमें याद किया करता है। वाह, क्या बात है। और आज मुझे एक चीज याद आ गई अमरजीत जी। अब तो संदेश हमारे मोबाइल पर आते हैं तो वो प्लेन से लिखे होते हैं जी। आपको याद है पहले जब हमारे पास कार्ड आते थे या खत आता था तो उसको हमारे कई सारे श्रोता ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट करके भेजते थे। हाँ। हमारा मन करता था कि उन खतों को हम कहीं संभाल के रख लें। कोई पर्व आता था, कोई दिवस आता था तो वो डिजाइन बनाकर एक से एक फूल पत्ती और
एक से एक रंग भर के वो बना के ग्रीटिंग्स भेजते थे। तो मोबाइल पर है तो वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन उन खतों को तो मन करता था कि उसको आर्काइव्स में हम रख दें अपने श्रोताओं को याद करने के लिए। कुछ पोस्ट कार्ड्स और कुछ ग्रीटिंग्स मैंने घर में संभाल कर रखी हुई हैं यादगार के तौर पे। 23 मई को शाम को सूरज सिंह ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया। आपके संदेश, आपके गीत प्रणाम अयोध्या भी इनको अच्छा लगा और उसमें जो भेंट वार्ताएं सुनवाई गई वो भी अच्छी लगी। एक भेंट वार्ता के बारे में बताया कि डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ कोई भेंट वार्ता सुनवाई गई थी। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न एंकर्स को बधाई, उन्होंने अभी से ही प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। जी, आप सुन रहे हैं इतने ध्यान से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विश्व पर्यावरण दिवस भी आ रहा है और योग दिवस भी है, तो आप योगा जरूर करिए और अपने पर्यावरण का पूरा ख्याल रखिए। अच्छा, इन्होंने लिखा है अंत में कि जागो जिंदगी प्रोग्राम और रात में गीत गुंजन या फिर चित्रपट संगीत आप फिर से शुरू करें। ये सुबह एक प्रोग्राम की इनको मिसिंग हो रही है और रात में भी एक प्रोग्राम की मिसिंग हो रही है। जी बिल्कुल, वो मिसिंग होना भी चाहिए क्योंकि वो था ही बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, लेकिन कभी कभी कुछ समय की कमी के चलते भी कुछ कार्यक्रम हमें हटाने पड़े, तो उनकी पूर्ति हम लोग कहीं ना कहीं सूक्ति वाक्य के रूप में बोल करके, जैसे प्रणाम अयोध्या में भी जब हमारे उद्घोषक बोलते हैं तो वो शुरुआत किसी अच्छे वचन से ही शुरू करते हैं। कुछ और एंकर्स के भी नाम लिखे जिनके प्रोग्राम इनको पसंद आए पिछले दिनों, उसमें सविता हैं, तबस्सुम जहां हैं और प्रियंका सिंह हैं। और देश दीपक के भी प्रोग्राम इनको अच्छे लगे, लेकिन एक बात इनको अच्छी नहीं लगी कि 7:15 पर उन्होंने जो है अनाउंसमेंट देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 3 मिनट का ये विविध भारती का प्रोग्राम नहीं सुन सके, क्योंकि आजकल 7:15 बजे कोई प्रोग्राम हम लोग के यहाँ से नहीं है। जी चलिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत आई है तो हम देश दीपक जी से पूछ लेंगे। कोई समस्या हो सकती है, कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, वरना आपके मनोभावों का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि आपके कोई भी कार्यक्रम छूटे ना, आप हर्ट ना हो। और ये मैसेज हमें मिला है, देखिए इनका नाम हम ढूंढ रहे हैं, काफी नीचे नाम ये लिखते हैं अपना। ये कुशीनगर से सदानंद यादव जी हैं और ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला इनका गांव है। तो इन्होंने लिखा है कि बुराई करने वाले को सम्मान दें, लाचार को ही दान दें, बहुत सुकून मिलेगा, चलते किसी रोते को एक मुस्कान दें। ये हर बार कुछ ना कुछ लिखते हैं। जी बहुत अच्छा, हमें भी सुन के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी, आकाशवाणी अयोध्या के जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से पूर्ण रहते हैं। 25 मई को दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या इनको बहुत अच्छा लगा। 26 मई को भी प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम सुना, उसमें सम्राट अनूप जलोटा जी की आवाज में भजन सुनने को मिला। हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुना इन्होंने। 27 मई को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में प्रहसन सिलसिला बहानों का वो सुना। इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में भी ज्ञानवर्धक चर्चा सुनने को मिली और दिन में गीत गुंजन कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा। एक ही कलाकार कार्यक्रम शनिवार के दिन सुनील दत्त पर केंद्रित था, वो भी इनको अच्छा लगा। 28 मई को सुबह प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी जो हुआ वो इनको बहुत अच्छा लगा, जो देश दीपक ने प्रस्तुत किया। एक शिकायत इनकी ये है कि आपकी बात में इनका संदेश आजकल क्यों नहीं शामिल हो रहा है। 3-4 हफ्ते से कह रहे हैं कि हमारा संदेश पढ़ा नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है, और अब हम अपने श्रोताओं को बता भी दिया करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे पास संदेश ज्यादा होते हैं, समय कम होता है। तो जिन श्रोताओं का संदेश अगली बार शामिल किया जाएगा वो ये ना सोचें कि इस बार हमारा शामिल नहीं हुआ तो शायद हमारा हटा दिया गया। इसलिए अमरजीत जी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी श्रोताओं को जिनका हम अगली बार शामिल करेंगे उनका नाम जरूर बता दीजिए। कार्यक्रम में जाने से पहले हम लोग जरूर उन श्रोताओं के नाम बताएंगे। एक संदेश जल्दी से शामिल कर लें। ये पूजा सिंह का है, अयोध्या से लिख रही हैं कि आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित सभी एंकर्स की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रहती है और बहुत से श्रोता ऐसे हैं जिनको इनसे समस्या होने लगी है कि इनकी कॉल हेलो अयोध्या में क्यों लग रही है। तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका अधिकार है रेडियो को सुनने का। इन्होंने लिखा भी है कि बहुत से श्रोता ऐसे हैं जिनको हम जैसे श्रोताओं से बहुत समस्या होती है। कह रही कि हमारे फोन कॉल के चलते उन श्रोताओं की कॉल नहीं लग पाती है। ये तो आपस में ही शिकायत करना शुरू कर दिया। जी, तो इन्होंने लिखा है कि ये श्रोताओं को कहना चाह रही हैं कि एक ही नंबर है 73 76 80 40 90 जो हमको भी मिला है और आपको भी मिला है। जी, इनका कहने मतलब है कि जितना हम कोशिश करते हैं उतना आप भी करिए, जिसका लग जाएगा वो बात करेगा। और एक चीज और लिखिए कि स्कूल में तो परीक्षा साल भर में एक बार होती है, पर आकाशवाणी अयोध्या पर हेलो अयोध्या कार्यक्रम सप्ताह में 3 दिन होता है। आपको तो साल भर इंतजार नहीं करना पड़ता है, ना पढ़ना पड़ता है, बस मोबाइल पर उंगलियां चलानी होती है, इसलिए कुछ दिन इंतजार कर लिया करें। जी बिल्कुल पूजा जी, आप जो सलाह दे रही हैं अपने साथियों को, वो लोग भी सुनेंगे और आपस में शिकवे शिकायत छोड़ करके सब लोग कोशिश करिए, सबकी कॉल्स लगेंगी। तो इन्होंने लिखा है कि ये किसी श्रोता से नाराज नहीं है, ना ही किसी एंकर से नाराज है, थोड़ा सा पढ़ाई
पढ़ाई में बिजी हैं, तो अब थोड़े प्रोग्राम ये कम सुनेंगी और टीवी, लैपटॉप से, मोबाइल से भी ये दूरी बना रही हैं, लेकिन बीच बीच में ये आकाशवाणी अयोध्या को सुनती रहेंगी। जी बिल्कुल, नाराज तो बिल्कुल होना ही नहीं है, और वो कार्यक्रम जरूर सुनते रहिए जिसमें आपके विषय से संबंधित हो या आपकी जानकारी बढ़ रही हो। और सरस्वती जी, अब उन श्रोताओं के नाम बता दें। कुछ श्रोताओं के पहली बार संदेश मिले हैं, लेकिन समय की कमी के चलते उनके शामिल नहीं हो रहे। अगले सोमवार को इनको जरूर शामिल किया जाएगा। इनमें शामिल है मदनपुरा पूरा बाजार अयोध्या से विनीता यादव, ग्राम बंजरिया जिला गोंडा से संदीप कुमार, ऊंची तकिया मुबारकपुर जिला आजमगढ़ से ये मैसेज मिला है दिलशाद हुसैन का, बेलाघाट जिला गोंडा से अंजू पांडे और अयोध्या से अनुराग दुबे और अभिषेक दुबे। जी भाई, इस बार ये जितने भी श्रोता हैं, हमारे प्रोग्राम का जो AKB टाइटल है, प्रोग्राम का नाम है आपकी बात, उसे नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AKB लिखना है, उसके बाद अपनी जगह का नाम और अपना नाम, फिर कार्यक्रम संबंधी अपनी बात लिखकर हमें सेंड करना है 830-321-99-11 व्हाट्सएप नंबर जो आकाशवाणी अयोध्या का है। जी भाई, अंजू पांडे ने जो मैसेज किया है वो कागज पर लिखकर उसकी फोटो खींचकर भेज दिया है। तो अगर आप मोबाइल पर ही टाइप करेंगे अपनी बात और उसे भेजेंगी तो यहाँ प्रिंट आउट निकालकर पढ़ना काफी आसान होता है। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ श्रोता हैं जिन्होंने एक एक लाइन के मैसेज किए हैं और उसको सेंड करते चले गए हैं। जब आप मैसेज करते हैं, एक ही बार में अपनी सारी बात आप लिखिए और कंप्लीट मैसेज जब आपका हो जाए फिर आप उसे यहाँ पर सेंड करें। जी बिल्कुल, अमरजीत जी की आपने बात सुनी। तो जो हमारे सभी श्रोता इस बार जिनका संदेश शामिल नहीं किया गया है, उनका हम अगली बार शामिल करेंगे। समय की कमी के चलते हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, और नाराज तो बिल्कुल होना ही नहीं है। तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ इस कार्यक्रम आपकी बात से हमें सरस्वती पाठक और अमरजीत सिंह को अनुमति दीजिए। नमस्कार।